हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री स्पेशल क्लास, जो आपके ऑल इंडिया टेट, डी ट्रिपल एसबी, यूपीटीजीटी, पीजीटी, बिहार स्टेट में काफी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है आप लोगों का युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गणना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेयर एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यानी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं कि किसी भी एटम्स के पास कितने पेयर और कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। या तो एटम्स के पास पूछेगा या तो आपके आयन के पास पूछेगा कि कितना पेयर या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली बात आप लोग समझ लीजिए। आप लोग सभी को पता है कि सबसेल एस, पी, डी और एफ होते हैं। एस के पास कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है, पी के पास 6, डी के पास 10 और एफ के पास 14 होता है। जैसे आपको मैंने याद करने का प्रैक्टिस भी बताया था कि एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। अब उसके बाद मैंने आपको और बतलाया था कि सबसेल से छोटा पार्ट जो होता है ऑर्बिटल्स कहलाता है। ऑर्बिटल्स को आप लोग हिंदी में कहते हैं कक्षक। कक्षक क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होता है। यानी एटम के अंदर वैसा क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होता है, उसी को आप लोग ऑर्बिटल कहते हैं या कक्षक कहते हैं। ऑर्बिटल को आप लोग आयताकार बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक कितना एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहां पे देखिए, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे कितने ऑर्बिटल? 1। पी के पास 6, तो 6 के लिए कितना? 3। डी के पास 10, तो 10 के लिए यहां पे 5 बॉक्स। और एक में इलेक्ट्रॉन 14, तो 14 के लिए यहां पे देख रहे होंगे 7 बॉक्स। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि किसी भी ऑर्बिटल्स में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे एक कमरे में 2 लड़का रहेगा तो 6 बच्चा के लिए 3 कमरा, 10 बच्चा के लिए 5 कमरा, 14 बच्चा के लिए 7 कमरा। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि एस में ऑर्बिटल संख्या 1 होता है, पी में 3 होता है, डी में 5 होता है और एफ में 14 होता है। उसके बाद आप लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले घड़ी की दिशा में भरता है, उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में भरता है। यानी पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरता है। जैसे यहां पे देखिए, यदि एस के पास, यहां पे हमारी बात को समझेंगे, यदि एस के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले आपको बनाना है बॉक्स। एस के लिए आप लोग एक बॉक्स बनाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे आप क्या करेंगे? ऐसे उल्टा भर देंगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात। आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले आपको कैसे भरना है? सीधा। ये बिल्कुल आपका क्या है? सही। यानी मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको सबसे पहले भरता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो देख रहे हैं ना क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक है, क्लॉकवाइज, यानी ऐसे भरना है। अब देखिए यहां पे एस बराबर यदि आपके पास होता 2, तो क्या करते हैं? एक के लिए कितने बॉक्स बनाएंगे? 1 बॉक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्लॉकवाइज यानी सीधा भरेंगे, और उसके बाद बचेगा तो क्या भरेंगे? उल्टा। अब देखिए यहां पे P के पास मान लीजिए कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो P के लिए आप लोग कितने बॉक्स बनाएंगे? 1 2 3, 3 बॉक्स बना लिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो यहां पे देखेंगे आप लोग कैसे भरेंगे? पहले क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं कि 1 2 और 3 ऐसे भरिएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं भरना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज, यानी 1 2 3, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और शेष जो बचेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? भरा जाएगा। जैसे P के पास रहता आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करते हैं? सबसे पहले P के लिए 1 2 3 आप लोग बॉक्स बना देते हैं। सबसे पहले क्लॉकवाइज 1 2 3, है ना? P के पास 3 ही होता है ना, तो यहां पे 3 बॉक्स हमने बना दिया। अब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 1 कहां जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए मैं आपको थोड़ी सी बात और समझाता हूं, उसके बाद आप लोग जितने भी प्रश्न है ना, उस प्रश्नों को आप लोग काफी आसानी पूर्वक सोल्व कर देंगे। जैसे देखिए डी के पास मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से 5 बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4, एक कितना? 5। अब बताइए डी के पास 7 है। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल्स में पहले भरता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक किसने बताया था? हुन्स के नियम में आप लोग पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके भरते हैं, यानी पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछता है कि किसका लॉ है, तो आप याद रखेंगे हुन्स का नियम है। अब यहां पे
1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5। अब आपके पास जो बच गया 2 O एंटी क्लॉकवाइज 6 और कितना 7। अब आप लोग बताइए कि इसमें पेयर और अनपेयर कितना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा, और अनपेयर मतलब जोड़ा नहीं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे पेयर का जोड़ा कितना है 2 पेयर है, और 1 2 3, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये 3 क्या हो गया अनपेयर। तो इस प्रकार से आप लोग पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। हमारी बात को समझ गए होंगे। पेयर मतलब जोड़ा और अनपेयर मतलब जोड़ा नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि डी यदि लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है तो इसके पास 2 पेयर और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। और देखिए मैं एग्जांपल आप लोग को और देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए अब मान लीजिए कि आपके पास यहां पे एप के लिए मान लीजिए कि 9 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि एप में कितना बॉक्स है। तो एप के लिए सबसे पहले आप लोग बॉक्स बनाएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब एप बराबर 9 है तो सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7, पहले क्लॉक, शेष बचेगा एंटी क्लॉक। तो 8 और एक कितना 9। अब देखिए यहां पे पेयर कितना हो गया जी। तो आप लोग कहेंगे सर पेयर हो गया कितना 2। अब उसके बाद अनपेयर, तो आप लोग अनपेयर देख रहे होंगे 1 2 3 4 और कितना 5, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 5। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब देखिए आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, अब उनको हम लोग सॉल्यूशन देते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग के लिए मैं प्रश्न पहले से लिख दिया हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए। यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है Fe+3 Z=26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। यहां पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, कभी कभी एग्जामिनेशन में एटॉमिक नंबर नहीं भी दिया हुआ रहेगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आप लोग को दे देंगे। आप लोग पिछले वाले वीडियो को देख लेंगे तो इस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग समझ पाएंगे। अब देखिए यहां पे Fe+3, तो सबसे पहले मैं बताया था आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कि यदि आपका Fe जो है 26 होता है और इससे प्लस चार्ज है, तो मैंने बताया कि सबसे पहले जितना प्लस होता है उतना पीछे से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेना है, हटा लेना है। तो जब आप 26 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आप क्या पाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली और 4s2। मैं आपको बताया था 4s2 पे 20 होता है, तो 20 अच्छे कितना 26। अब बताइए ये तो 26 का हो गया, लेकिन 3 प्लस है, तो प्लस मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। तो त्याग किया तो कहां से हटाएंगे पीछे से, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 3d और कितना 5। यानी इसी का पूछ रहा है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो मैं अभी आपको बताया था कि यदि 3d 5 है तो आपको 5 के लिए कितना बॉक्स बनाना होगा 1 2 3 4 और एक 5। अब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, भरिए 1 2 3 4 5। अब बताइए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें एक भी पेयर नहीं है। तो Fe+3 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो गए 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है और बिल्कुल सही है। आप लोग समझ गए होंगे। यानी सबसे पहले आपको यदि आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। यदि प्लस है तो उतना पीछे हटा दीजिए और माइनस है तो उसमें उतना जोड़ दीजिए, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अब यहां पे जोड़े तो लास्ट में 3d5 बचा, क्योंकि 2 यहां से गया किसमें से गया, तो 3d5 बचा। अब d के लिए कितने बॉक्स बनाना है, तो d में 10 इलेक्ट्रॉन, तो मैं बताया कि 10 इलेक्ट्रॉन के कितना ऑर्बिटल्स 5, तो 5 किया तो 1 2 3 4 5। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है Na2+ निकेल Z=28 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि निकेल में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, 100% समझ में आएगा। और यहां से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में 100% एक प्रश्न देखेंगे, या टीजीटी हो, पीजीटी हो, बिहार स्टेट हो या DSSB हो, आपको यहां से प्रश्न देखेगा है।
अब देखिए यहां पे दिया गया एटॉमिक नंबर, कभी कभी एग्जामिनेशन में एटॉमिक नंबर नहीं भी दिया रहता है तो आपको याद होते हैं छोटे छोटे बात है। अब देखिए यहां पे आप लोग समझिए, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, यहां पे 2 प्लस दिया गया है। अब सबसे पहले 28 को लिख लीजिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली और 4s2। अब देखिए 4s2 पे 20 होता है तो 20 हो गया, तो 20 और 8 कितना 28। आप लोग काउंट करेंगे 2 4 6 12 18 20, 20 और 28, लास्ट में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस है ना, तो इतना ही प्लस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। तो अब देखिए 3d8, अब इसी में पूछ रहा है आपको कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो आप लोग बताइए डी के लिए कितना बॉक्स बनाएंगे, तो बोलेंगे सर 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक 5। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। इलेक्ट्रॉन जो होता है पहले क्लॉकवाइज उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, तो आई भरी 1 2 3 4 5, कितना आपके पास है 8 6 7 8। अब बताइए यहां पे आप जो देख रहे होंगे ये आपके पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यदि पेयर पूछता तो 3 कहते हैं। अब आपसे अनपेयर पूछ रहे हैं, जो जोड़ा नहीं बनाया तो कितने हो गए अनपेयर, तो आप लोग बताएंगे सर अनपेयर इसमें कितना है 2, इसलिए इसका आपका सही जवाब क्या हो गया, ए ऑप्शन 2, यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो गए 2। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न है Zn2 प्लस जेड इक्वल टू टिस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर एंड पेयर इलेक्ट्रॉन्स J2 प्लस जेड इक्वल टू टिस इज, यानी कहने का अर्थ है नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपका युग्मित भी निकालना है और युग्मित भी निकालना है, यानी पेयर इलेक्ट्रॉन भी निकालना है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं जेड इक्वल टू 30 में किस प्रकार से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग को सबसे पहले देखिए इस प्रकार के प्रश्न में आपको कॉन्फ़िगरेशन 100% आना चाहिए, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से पहले वाले वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां पे Zn2 प्लस जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, आप लोग सभी को पता है ना। अब आइए आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग 1s2, उसके बाद क्या लिखेंगे 2s2, उसके बाद क्या लिखेंगे 2p6, 2p6 के बाद क्या होता है 3s2, 3p6 और 3d खाली और 4s2। आप लोग देखेंगे मैं बताया 2 4 10 12 18 20, 4s2 20, बिल्कुल आप धर्म वाक्य पसंद कर लीजिएगा। और 20 और 10 कितना 30। अब प्लस है तो प्लस है तो उतना इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, यानी अब आपको इससे में निकालना है कि D10 में आपके पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है। तो डी के लिए कितने बॉक्स बनाएंगे 5, बिल्कुल जी आप लोग बॉक्स बना लीजिएगा, 1 2 3 4 और 5। आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, भरिए सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 6 7 8 9 10। अब आप लोग बताइए इसमें सिर्फ पेयर दिख रहा है, पेयर कितना 1 2 3 4 5, अनपेयर कितना एक भी नहीं। तो आपका क्वेश्चन क्या कहा है कि Zn2 प्लस में अयुग्मित, पहले अनपेयर, तो अनपेयर कितना है, तो आप लोग कहेंगे सर इसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल 0 है। और आप लोग कहेंगे सर पेयर कितने हैं, तो आप लोग कहेंगे 5। यानी पहले आपका देखिए, पहले आपका अनपेयर है उसके बाद पेयर है, तो अनपेयर कितना हो गया 0 और पेयर कितना हो गया 5। देखिए आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख गया होगा आप लोगों को, यहां पे ऑप्शन नंबर क्या होगा आप लोगों का डी। यानी आप लोग Zn2 प्लस में जब पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0 और कितना आएगा 5, है ना। यानी Zn2 प्लस में पहले अयुग्मित अनपेयर, तो अनपेयर तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अनपेयर कितने आ गया आपको, तो 0, और पेयर कितने आ गया 5। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे जो आपके यहां पे लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका एक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और उस कॉन्फ़िगरेशन में ही आपसे पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है। आइए जानते हैं। अब यहां पे तो दिखाई दे रहा है 2p4, यानी अब आप बताइए कि यहां पे 2p4 में पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो सबसे पहले p के लिए बॉक्स बना लीजिए आप लोग, तो 1 2 3, p में इलेक्ट्रॉन 4 है लेकिन होता कितना है 6 होता है, पहले क्लॉक बाई, तो 1 2 3, अब शेष जो बचा उल्टा। अब आप लोग तो बता ही दीजिएगा कि पेयर कितना हो गया 1 और अनपेयर कितना हो गया तो 2। अब यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले अनपेयर, तो अनपेयर कितना है
अनपेयर, तो अनपेयर कितना है 2, और उसके बाद पेयर पूछा है तो 2 और 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया। तो इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछे जाते हैं, और इसका आप लोग जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ नेगेटिव आयन में किस प्रकार से पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए हम लोग जानेंगे कि कुछ ऋण आयन में पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है शेल माइनस में पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो सबसे पहले आप लोग शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लीजिए। 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो क्या लिख पाएंगे आप लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। काउंट कीजिए 2 4 10 12 5 कितना 17। अब बताइए क्लोरीन के पास कितना -1, तो 1 माइनस मैंने आपको बताया था कि प्लस होगा तो उतना लास्ट से हटा देंगे और माइनस होगा तो उतना जोड़ देंगे। तो जब आप लोग इसको ऐड करेंगे तो यहां पे 5 है तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि Cl माइनस है ना, ये तो क्लोरीन का लिखे हैं, अब माइनस लिखना है तो 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी इसी का पूछ रहा है। अब बताइए P इक्वल टू कितने बॉक्स बनाएंगे 3, 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1 2 3 4 5 6। अब आप ही लोग बताइए इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो बोलेंगे सर 1 2 3, अनपेयर कितने हो गए 0। अब क्वेश्चन में पहले पेयर पूछ रहा है तो पेयर कितना हो गया 3, अनपेयर कितना हो गया 0, ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन दे दिया गया है और एक कन्फ्यूजन किसका है 2 4 और 5 कितना 9, फ्लोरीन का, यानी फ्लोरीन क्या है आपका ऋण आयन है, उसमें आपसे पूछा है पेयर एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि P के लिए आप लोग कितने बॉक्स बनाएंगे, तो 3 बॉक्स बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अब P में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, ये तो और आसान है, सब कुछ दिया गया है 5 है तो सीधा भरेंगे 1 2 3 4 5। अब आप ही लोग बताइए इसमें पेयर कितने हो गए, तो बोलेंगे सर पेयर कितने हो गए 2। अब इसमें अनपेयर कितने हो गए, तो बोलिएगा सर अनपेयर कितने हो गया 1, यानी पेयर कितना हो गया 2, अनपेयर 1। क्वेश्चन में पहले पेयर है तो पेयर कितना हो गया 2, अनपेयर कितना 1, यानी 2 और 1, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Mn2 प्लस में पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग सभी को पता है कि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 होता है, यानी मैग्नीज का 25 होता है। तो आप लोग लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली 4s2 20 और 5 कितना 25। अब ये तो मैग्नीज का हुआ, यहां पे आपका प्रश्न है Mn2 प्लस 2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर से हटाना है, तो बाहर से हटा लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को तो बचेगा 3d5। अब डी के लिए कितने बॉक्स बनेगा जी 5, 1 2 3 4 1 5। अब सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5। अब आप लोग बताइए इसमें पेयर कितना है, तो बोलिएगा सर एक भी नहीं दिख रहा है, यानी पेयर कितना हो गया 0, अनपेयर कितना हो गया 1 2 3 4 और 1 5, यानी इसका सही जवाब क्या आएगा पेयर 0 अनपेयर 5। ऑप्शन किधर गया, पेयर पेयर कितना 0, 0 किधर इधर, और अनपेयर कितना 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, O2 माइनस में पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो आप लोग सभी को पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यहां पे आप लोग 1s2 2s2 और 2p कितना 4, काउंट कीजिए 2 4 और 4 8। अब यहां पे आपसे 2 माइनस, तो 2 माइनस है तो लास्ट में ऐड कर देंगे, यानी 2p4 है तो 4 अब तो कितना हो जाएगा 6। अब इसी में तो पूछा है क्योंकि 2 माइनस है, तो अब p के लिए कितने बॉक्स बनाएंगे 3 बॉक्स, 1 2 और 1 3 भरिए 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग को दिख रहा होगा कितने पेयर 3 पेयर, कितने अनपेयर 0, यानी यहां पे युग्मित हो गए आपके 3 और अयुग्मित हो गए 0। तो आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले पेयर, तो पेयर कितने हो गए 3, अनपेयर कितने हो गए 0, यानी 3 और 0, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया डी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बतलाया पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपके ऑल इंडिया टेट या DSSB हो, यूपीटीजीटी हो, बिहार स्टेट हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपके यहां से एग्जामिनेशन में प्रश्न देखेंगे। और यदि आपको हमारे पढ़ाई के वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। और मगध क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है वो आपको लाइव क्लासेज बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाती है, इसलिए आप मगध क्लास के संग बने रहें। नमस्कार विद्यार्थियों।